बिहार में विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि किसी मोर्चे पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान राजद और कांग्रेस के विधायकों ने क्या खेला किया, इसे पूरा बिहार देखा है। इन विधायकों को अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। इन्होंने खुलेआम भाजपा से मोटी रकम लेकर ऐसा कारनामा किया कि जीती हुई बाजी राजद हार गई। ये आरोप हम नहीं, विपक्ष का नेता लगा रहे हैं। इन विधायकों को न तो पार्टी में कोई आस्था है और न नेतृत्व का डर। ये पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती दे रहे हैं। पार्टी की गलती ये है कि कार्यकर्ता को दरकिनार कर ये ऐसे चेहरा को चुनाव में टिकट दे देते हैं जो जीतने के बाद पार्टी को ही आंख दिखाने लगते हैं। कांग्रेस में ये खेला पहली बार नहीं, वर्षों से होता आ रहा है। ये क्रॉस वोटिंग का खेला केवल बिहार में ही नहीं, हरियाणा और उड़ीसा में भी हुआ है। जहां तक राजद की बात है, तो इस दल के एक विधायक फैजल रहमान भाजपा के डर से ऐसा कदम उठाया है। इनके ऊपर हत्या का एक पुराना मामला है। इस हत्या का फाइल भाजपा के पास पहुंच चुका है और अगर ये भाजपा की बात नहीं मानते तो जेल जाते। इसी से बचने के लिए इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी किया और राजद प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह की हार हो गई। तेजस्वी इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अगर कार्रवाई करेंगे तो नेता विरोधी दल से हाथ धोना पड़ेगा। राजद के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तेजस्वी में लालू प्रसाद जैसा एक भी गुण नहीं है, इसलिए दिनानुदिन राजद कमजोर होती चली जा रही है। तेजस्वी को पार्टी के लोग और नेता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तेजस्वी को तो धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि उन्होंने राजद को टूटने से बचा लिया। भाजपा तो कब न राजद विधायक को तोड़ने का प्लान बना लिया था और तेजस्वी के 18 विधायक टूटने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद को टूटने से बचा लिया। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। आगे विपक्ष का हाल भाजपा क्या करेगी, भगवान ही जानते हैं। लालू परिवार को पैसा बड़ी कमजोरी रही है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में भी राजद प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह को पार्टी नेतृत्व को बड़ी रकम चुकानी पड़ी है। जिन विधायकों के लिए पैसा लिया गया, उन्हें दिया ही नहीं गया। हार का एक कारण ये भी माना जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर राजद प्रत्याशी बदल देती तब नतीजा कुछ और होता। मतलब साफ है कि तेजस्वी न पार्टी को संभाल पा रहे हैं और न सहयोगी दलों को, जिसका परिणाम है कि बिहार में विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। केवल लालू प्रसाद के पुत्र हो जाने से नेता नहीं कहलाएंगे तेजस्वी। लालू प्रसाद जैसा गुण और राजनैतिक सोच भी रखनी होगी। राजनैतिक पंडितों का मानना है कि बिहार में विपक्ष तभी दिखेगा जब कांग्रेस अकेले सरजमी पर उतरेगी और कार्यकर्ताओं को संगठित कर संघर्ष करेगी, नहीं तो भाजपा से लड़ना मुश्किल है।